तो हम अपने पहले प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा पहला प्रश्न क्या है? झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था? तो क्या होगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 नवंबर 2000 को है झारखंड राज्य का गठन किया गया था। हमारा दूसरा प्रश्न क्या होगा? हमारा दूसरा प्रश्न, राज्य गठन की दृष्टि से भारत के राज्यों में झारखंड का स्थान कितना है? तो क्या होगा? स्थान है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 28वां। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों झारखंड राज्य की राजधानी रांची है। ओके, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न, झारखंड राज्य की उप राजधानी कहाँ है? दोस्तों झारखंड राज्य की उप राजधानी ये था दुमका दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है, झारखंड सरकार द्वारा राज्य में 3 नई उप राजधानियों का प्रस्ताव है, इनमें से कौन सा एक शहर इसमें शामिल नहीं है? तो क्या हो जाएगा? जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोडरमा इसमें शामिल नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा छठा प्रश्न है, झारखंड राज्य की अक्षांश विस्तार है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश। ओके, हमारा अगला प्रश्न, झारखंड राज्य के देशांतरी विस्तार कितना है? तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 83 डिग्री 19 मिनट 58 सेकंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर। हमारा अगला प्रश्न, झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार कितना? मतलब दोस्तों उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो क्या होगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 380 किलोमीटर। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। झारखंड राज्य का पूरब से पश्चिम की ओर विस्तार है, मतलब पूरब से पश्चिम की ओर कितनी लंबाई है दोस्तों? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 463 किलोमीटर। हमारा अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न, झारखंड राज्य के भौगोलिक सीमा के संबंध में निम्न से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा गलत है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण में छत्तीसगढ़, ये गलत है। ओके, हमारा अगला प्रश्न, झारखंड राज्य के दक्षिण में निम्न में से कौन सा राज्य स्थित है? तो क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। दक्षिण में दोस्तों उड़ीसा है। ओके, ना कि छत्तीसगढ़, ठीक है, याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न, हमारा 12वां प्रश्न है, झारखंड राज्य का क्षेत्रफल है, मतलब कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 79,714 वर्ग किलोमीटर। ओके, हमारा अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में राज्यों में स्थान है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 15वां स्थान है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न, झारखंड राज्य का भूभाग देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 2.42%। ओके, हमारा अगला प्रश्न, झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल है, कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 77,922 वर्ग किलोमीटर, ये ग्रामीण क्षेत्रफल है। हमारा अगला प्रश्न, 16वां प्रश्न है, झारखंड राज्य का शहरी क्षेत्रफल है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1792 वर्ग किलोमीटर, ये हमारा शहरी क्षेत्रफल हो जाएगा। हमारा 17वां प्रश्न है, झारखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप एक भी वीडियो को स्किप ना करें। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सीपी राधा कृष्ण। ठीक है दोस्तों, ये हमारा झारखंड का वर्तमान राज्यपाल है। चलिए हमारा अगला प्रश्न, झारखंड के राज्यपालों के क्रमानुसार सीपी राधाकृष्ण का क्रम है, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 11वां। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। झारखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा 20वां प्रश्न है, झारखंड के मुख्यमंत्रियों के क्रमानुसार हेमंत सोरेन का क्रम है, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा, ओके,
अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा 20वां प्रश्न, झारखंड राज्य में अभी तक कुल कितने व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए हैं? तो क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 6 व्यक्ति अभी तक झारखंड के मुख्यमंत्री के पद पे आसीन हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न, झारखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष का नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ महतो। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न, झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं, तो विपक्षी नेता कौन है दोस्तों? ये हो जाएगा हमारा अभी ऑप्शन नंबर ए, पद रिक्त। ओके, ध्यान देना। हाँ, हमारा अगला प्रश्न, वर्तमान समय में बाबूलाल मरांडी का संबंध निम्न में से किस राजनीतिक दल से है? तो क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, भाजपा से। ओके। वर्तमान समय में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो क्या होगा दोस्तों? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, संजय कुमार मिश्रा। ओके। हमारा अगला प्रश्न, झारखंड राज्य में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों ये सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 82 सीट है। ओके। हमारा अगला प्रश्न, झारखंड की विधानसभा हेतु कितने सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है? तो क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 80। ओके, 82 सीट है, लेकिन 80 ही हम निर्वाचन करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न, झारखंड राज्य में लोकसभा की कुल कितने सीटें हैं? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 14 सीटें हैं। ओके। हमारा अगला प्रश्न, झारखंड राज्य की लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित है? तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 5 सीटें। ओके। हमारा अगला प्रश्न, झारखंड राज्य की लोकसभा सीटों में से कितनी सीट अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित है? तो क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1 सीट। ओके। हमारा अगला प्रश्न, झारखंड राज्य में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 6 सीट। ओके। हमारा अगला प्रश्न, झारखंड राज्य में प्रमंडलों की कुल संख्या है, तो कितने हैं दोस्तों? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 5 प्रमंडल है। ओके, ध्यान देंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा 33वां प्रश्न है, झारखंड राज्य में जिलों की संख्या है कि कितने जिले हो जाएंगे दोस्तों? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 24 जिले हैं। ओके। हमारा अगला प्रश्न, झारखंड राज्य निर्माण के समय झारखंड में कुल कितने जिले थे? तो क्या होगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 जिले। हमारा अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न आज का क्या है कि झारखंड राज्य में अनुमंडलों की संख्या है, तो कितनी हो जाएगी दोस्तों? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 45 अनुमंडल है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तो दोस्तों हमारा क्लास 2 आने वाला है भैया, तो आप ध्यान से देखें ताकि एक भी प्रश्न एग्जाम से बाहर ना जाए। ओके, धन्यवाद दोस्तों।